कुचित कदाचित कदाचित होता है। तुम लोग ये मत समझना कि यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हम क्रोध आदि कषाय कर सकते हैं, उससे कम बंद होता है, परिग्रह से ज़्यादा बंद होता है। जब भी कभी किसी वस्तु को बताया जाएगा जिसकी प्राथमिकता होगी, उसको उसके बारे में बताया जाएगा। जब क्रोध कषाय के बारे में बताया जाएगा तो उसके दुष्प्रभाव बताए जाएंगे। और जब परिग्रह, यहाँ पर मुख्य में बता रहे हैं परिग्रह के बारे में, तो मुख्य में परिग्रह आदि के निमित्त से बचने के लिए बता रहे हैं कि हम लोग क्रोध के कषाय करते हैं, लेकिन क्रोध कषाय कभी कम करते हैं, कभी नहीं करते, कभी ज़्यादा करते हैं। लेकिन परिग्रह जो रहता है वो 24 घंटे हमारे को चारों तरफ से घेरे रहता है। उस निमित्त से बता रहे हैं क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। अगर कहें कि महाराज जी ने तो बोल दिया क्रोध से कम बंद होगा, तो फिर ठीक है, हम भी कह रहे हैं क्रोध से बंद कम होता है, तुम लोग संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो। कर सकते हो क्या? नहीं महाराज जी, वो तो नहीं हो पाएगा। फिर भी ठीक है, इसलिए उस निमित्त से यहाँ पर, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को उठाना है या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो किसी को गौण किया जाता है और किसी को उठाया जाता है। जब किसी घर में 3-4 बच्चे हों और जब किसकी शादी होती है, तो जिस व्यक्ति में गुण नहीं भी हैं, उस व्यक्ति के बारे में गुणों को उद्घाटित किया जाता है। ये व्यक्ति तो बच्चा तुम्हारा सोने के जैसा है, ये व्यक्ति तो मेरा बहुत कमाऊ पूत है। वो 3 बच्चों को गौण किया जाएगा, उन 3 की तारीफ नहीं की जाएगी। अगर उनकी तारीफ किसी के सामने करेंगे तो सामने वाला आया है तो उनको पसंद करेगा, तो कहेंगे नहीं, पहले हम इसको उठाना है, हमारे लिए इस बच्चे के लिए उठाना है, इसकी शादी होना है। वो 3 को गौण कर देंगे। वो 3 में कितनी भी विशेषताएं होंगी, या तो सामने नहीं लाया जाएगा या उनके बारे में बताया नहीं जाएगा, उनको गौण कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो क्रोध आदि कषाय की बात चल रही है, तो क्रोध आदि कषायों को गौण कर दिया है। तो यहाँ पे परिग्रह की मुख्यता ली गई है कि परिग्रहों को विशेष बताया गया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं क्रोध आदि जो कषाय हैं, उन कषायों के निमित्त से बंध कम होता है, यानी कभी कषाय ज़्यादा होती है, कभी क्रोध कम होता है, कभी क्रोध ज़्यादा होता है। लेकिन परिग्रह के निमित्त से जो बंद होता है वो सदा काल के लिए बंद होता है, हमेशा के लिए बंद होता है जब हम परिग्रह आदि करते हैं। क्योंकि परिग्रह हमारे पास में 24 घंटा रहता है। 24 घंटे हम परिग्रह से रहित हो ही नहीं सकते। जब परिग्रह हमारे लिए कहीं नहीं कहीं किसी न किसी रूप में आप लोग हैं ही हमारे लिए। वस्त्र परिग्रह हो गए हमारे लिए, हो ही गए। शरीर परिग्रह हो गया हमारे लिए। चलो बस छोड़ दिया हमने, वस्त्र भी छोड़ दिए, सोने चांदी भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर हमारा शरीर तो परिग्रह रहता है कि नहीं होता? इस शरीर से हमको ममत्व भाव है कि नहीं है? इस शरीर से हमारे लिए राग है कि नहीं है? आचार्य महाराज कह रहे हैं नहीं, ये भी तुम्हारे लिए परिग्रह है। हमारा शरीर कैसे परिग्रह होगा? शरीर के बिना तो काम नहीं चलेगा। बस जो काम नहीं चलेगा वही तो परिग्रह है हमारे लिए। शरीर के लिए परिग्रह कह दिया। दिन भर हम शरीर के लिए सजाते रहते हैं, दिन भर शरीर के लिए हम कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि जब तक इस शरीर को हम नहीं तैयार करेंगे, और परिग्रह के लिए भी हम पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं महाराज जी, हम शरीर के लिए तो इसलिए संभाल के रखते हैं, इस शरीर से हमारा धर्म ध्यान बनता रहे, बाकी हमको शरीर से कोई मतलब नहीं है। बस हमारा इंटेंशन चेंज हो गया, हमारा प्रयोजन चेंज क्या हो गया कि हम इस शरीर से हमको धर्म ध्यान करना है महाराज जी। हमारे लिए शरीर को सजाने का कहीं कोई मौका नहीं, हमको कोई आवश्यकता नहीं है। इस शरीर के लिए अगर हम भोजन दे रहे हैं तो मात्र इसलिए दे रहे हैं कि भोजन के लिए। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि क्रियाओं में कोई अंतर नहीं होता, क्रिया एक जैसी लगती है। सम्यक दृष्टि भी खाता है, मिथ्या दृष्टि भी खाता है। वो भी क्रोध करता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि भी क्रोध करता है। सम्यक दृष्टि भी मायाचारी करता है, मिथ्या दृष्टि भी मायाचारी करता है। मिथ्या दृष्टि भी चोरी करता है, सम्यक दृष्टि भी चोरी करता है। लेकिन दोनों की अभिप्राय में भिन्नता रहती है। इसलिए बोल दिया मिथ्या दृष्टि का जो भी कार्य होगा वो बंध का कारण होता है, और सम्यक दृष्टि जो खाते खाते भी कर्मों की निर्जरा करता है, चोरी करते करते भी कर्मों की निर्जरा कर रहा है। बताओ महाराज जी, चोरी में कैसी निर्जरा कर रही है? दिगंबर साधु कहीं भी जाएगा उसका स्वाध्याय चलता रहता है, कहीं भी जाए, किसी भी स्थिति में जाए, स्वाध्याय चल रहा है।
लघु शंका भी आएगा तो वहां भी स्वाध्याय चल रहा है। तुम कहोगे महाराज जी कैसी बात करते हो, जिस स्थान को इतना गंदा स्थान है आप बोल रहे हो, वहां पर भी जाएगा तो स्वाध्याय साधु का चल रहा है। ये तो बात आपकी हजम नहीं हो रही हमारे लिए। जो कोई पंडित लोग सुन रहे होंगे वो भी यही कहेंगे कि महाराज ये तो अनैतिक बात कर रहे हो आप, हम आपको महाराज मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहो। कम से कम आपको इतना तो विचार करना चाहिए कि कोई लघु शंका जाते जाते भी कोई स्वाध्याय कर सकता है क्या? तो कहते हैं हाँ, अभी भी बोल रहे हैं, कोई हमने गलती से शब्द नहीं निकले हमारे। कोई साधु भी अगर दिगंबर साधु भी की हर क्रिया में स्वाध्याय, दिगंबर साधु की हर क्रिया हर चर्या में उसमें कोई ना कोई स्वाध्याय कोई ना कोई रहस्य रहता है। जब भी किसी साधु से बोला तुम यहाँ से वहां जाओगे, काहे के लिए जा रहे हो, बोल दिया कि आपको चलना नहीं है, शांति से बैठे रहो, आपको चलना नहीं है, शांति से बैठे रहो, आपके लिए नहीं, देव दर्शन करने जाना है। अच्छा यहाँ से वहां सो गए, देखो आप लोगों को खांसी आती है ना, पीछे बैठा करो, डिस्टर्ब रहता है ना। क्या बोल रहे थे? हाँ, जब भी कोई साधु अगर अन्यत्र अपने स्थान से कभी दूसरे स्थान पे जाएगा तो उसको बताना पड़ेगी, कारण बताओ, नोटिस क्या आप वहां से यहाँ से वहां क्यों गए बिना प्रयोजन के? नहीं, देव बनना के लिए गया, आचार्य भक्ति के लिए गए, जंगल के लिए गए, आपको प्रयोजन बताना पड़ेगा। यद्वत अथवा नहीं जा सकते, यद्वत चल भी नहीं सकते और यद्वत अथवा बोल भी नहीं सकते। बोलने के लिए मनाही किया गया है तो कहते नहीं, स्वाध्याय के निमित्त से तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने स्वाध्याय के निमित्त से बोले। महाराज जी ये तो सब ठीक है, लेकिन लघु शंका जाते जाते आप स्वाध्याय कैसे करते हो, ये रहस्य हमको बता दो। बता दूं क्या? जब दिगंबर साधु लघु शंका के लिए जाता है तो पीछे से परिमार्जन करके जाता है, कोई जीवों की हिंसा ना हो जाए, उस हिंसा के परिहार के लिए मैं पीछे का उपयोग करता हूँ। ये साधु हमारे लिए स्वाध्याय बता रहा है, स्वाध्याय बताया है। तुम लोग जाते हो तो कैसे, पता ही नहीं, और नल का पानी पीछे बैठ जाओ, नल का पानी क्या होता है, फैल जाता है। लेकिन नहीं, साधु की हर चर्या में जब भी अपने पाटे से उठ के नीचे उठेगा तो उसकी हर क्रिया में एक ऐसी चर्या रहेगी जो व्यक्ति के लिए प्रभावित और आकर्षित करेगी। और हर चर्या और क्रिया में उनका स्वाध्याय है। भोजन करते करते समय भी, भोजन करते करते स्वाध्याय कैसे? नहीं, जब महाराज शोधन करते हैं तो बताया है शो के भोजन करना चाहिए। महाराज स्वाद के लिए भोजन नहीं कर रहे। तुम्हारे में बाल आ जाए तो बढ़िया काजू की कड़ी बनी हो, पनीर की सब्जी बनी हो, वो बाल आ गया, क्या करोगे? अलग कर दो। लेकिन अगर साधु के पास में आ गया तो वो बाल को अलग नहीं करेंगे, खुद अलग हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये अशुद्ध हो गया। हर चीज में शिक्षा है, वहां पर भी साधु की हर चर्या में शिक्षा मिलेगी तुम्हारे लिए। उससे कहा नीची नगर करके क्यों चल रहे हो? क्यों? दुनिया की चीजें अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं लगती हैं, लेकिन हम दुनिया की चीजों को अच्छे लगने के लिए हम नीचे के जीवों की हिंसा नहीं कर सकते। इसलिए साधु से कह दिया नहीं, इसकी नीची दृष्टि रहेगी, उसको देखना नहीं है। देखा भी है तो क्यों देखा है, उसको बताना पड़ेगा कि तुमने ये चीज देखी है तो क्यों देखी है, ये चीज सूंघी है तो क्यों सूंघी है, तुमने आहार किया है तो आहार क्यों किया है, तो तुम अगर विश्राम किया है तुमने विश्राम क्यों किया है। ऐसी नकेल डाल के रखी है पूज्य आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने, भगवान महावीर स्वामी ने, कि तुम साधु की हर चर्या में नकेल डाल के रखी। लेकिन आपको करने के लिए कोई मनाही नहीं है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो काम करने के लिए कभी कोई मनाही नहीं है। हर कार्य कर सकते हो, लेकिन कार्य करने के पीछे आपके लिए कारण बताना पड़ेगी कि हमने इस कारण से कार्य किया है, सजा आपकी माफ हो जाएगी। कोर्ट में ही तो रहता है, कोर्ट में जज यही पूछता है कि तुम मानता हूं तुमने मर्डर किया है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने मर्डर क्यों किया है। सारे के सारे गवाह उसके विपरीत जा रहे हैं, उसके विपक्ष में है कि नहीं ये व्यक्ति ने मर्डर किया है, साक्षात वीडियो भी आ गया है। लेकिन तुम उससे पूछा जाता है कि तुम अपने पक्ष में कुछ बोलना चाहते हो क्या, तुमको बताओ कि तुमने मर्डर क्यों किया है। जब वो व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति का मर्डर किया है, और अगर अपने गवाह अपने पक्ष में हुए तो जज कहेगा नहीं सत्य कह रहा है, उसको वाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। एम्बुलेंस होती है ना, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस,
इनके लिए कभी हत्या का पाप नहीं लगता, इनके लिए माफ है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए हम 1000 आदमी की जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए कह दिया। इसलिए अपने धर्म में भी आया है, सावध दिलेशु बहुपुण्य राशि। अल्प जीवों की हिंसा होती है, अपन पूजन आदि करते हैं, बहुत सारे तुम लोग कहते हो पूजन कर रहे हैं, गैस जलाना पड़ेगी। महाराज जी आप पूजन का उपदेश दे रहे हो श्रावकों के लिए। अब जब आपने पूजन का उपदेश दिया है तो कुएं से पानी लाया जाएगा, पानी लाने में थोड़ी बहुत जीवों की हिंसा होगी बिलछानी डालते समय। उसके बाद पानी को जलाया जाए, पानी को गैस पर रखा जाएगा तो अग्नि का एक जीवों की विराधना होगी, कितना आराम साराम होगा, उसका पाप किसको लगेगा? तो कह दिया अपने में आया है, सावध्य लेशो बहु पुण्य राशि। थोड़े से सावध्य से कितना पुण्य इकट्ठा होने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुनि महाराज के लिए मंदिरों के उपदेश नहीं देना चाहिए, मंदिर बनाने के उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर जिसने मंदिर बनाने के उपदेश दिए वो मंदिर में जितनी भी खुदाई होगी, जितना भी कार्य होगा, उसका पाप किसको लगेगा? मुनि महाराज को। क्यों? क्योंकि आपने उपदेश दिया था। इसलिए आचार्य महाराज ने कहता है नहीं, हमने उपदेश देने के लिए आए हैं। उसमें पदुनंदी पंचविंशतिका में आएगा, दान का जो प्रसंग आएगा उसमें कहा है दिगंबर साधु के लिए उपदेश देना है। हम जाके खड़े होकर बनवाएंगे नहीं, उपदेश देने में कोई बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा आयतन है और आयतनों के उपदेश देने में कभी हमारे को दोष लगने वाला नहीं है। हाँ ये है कि कुलाड़ी फावड़े लेके हम पहुंच नहीं जाएंगे, तसला फावड़े वो काम नहीं करेंगे, लेकिन उपदेश जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि इन मंदिरों से तो ठीक है कुचित कदाचित जीवों की हिंसा होना है, ये तो पक्की बात है, लेकिन वो हिंसा होने के बाद इस मंदिर में जितने लोग भी पूजन अभिषेक प्रक्षाल आदि करेंगे, वो कितने सारे लोगों को जिनमें से सम्यक दर्शन होगा, और कितने सारे लोग मुनि बन के अपना कल्याण करके पूरी समाज का कल्याण करेंगे। उसका पुण्य का हिस्सेदार कौन होगा? बनाने वाला होगा, जिसने बनवाया है, और साधु होगा जिसने साधु ने उपदेश दिया। इसलिए कह दिया नहीं, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कितने सारे तीर्थ क्षेत्रों पर मंदिरों का निर्माण हुआ। और अगर हमारा मंदिरों का निर्माण नहीं किया, जीर्णोद्धार नहीं किया, तो हमारे मंदिरों की प्राचीनता, हमारा इतिहास कहाँ सुरक्षित होगा? ये जैन दर्शन कितना प्राचीन है, वो प्राचीनता सिद्ध तो पुरानी मूर्तियां निकलती हैं, यही तो सिद्ध होती है हमारे लिए कि जैन दर्शन हमारा कितना प्राचीन। इसलिए अपन को ये समझना है कि नहीं, साधु की हर क्रिया में साधु जो भी उपदेश देगा वो यदवत उपदेश नहीं देगा, वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए स्वपर प्रकाशी कहा गया है। स्वपर का मतलब स्वयं खुद प्रकाशित होता है और सामने दूसरे वाले व्यक्तियों को भी वो प्रकाशित करता है। सबसे पहले कहा है नहीं, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आया है तो उसका भी कल्याण करो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका भी कल्याण करो। जब साधु अपनी आत्मा में जाता है तो उसको किसी से मतलब नहीं है। हिरण्य का बच्चा पहुंच गया मुनि महाराज के चरणों में, मुनि महाराज को ज्ञात ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा मेरे चरणों में पड़ा हुआ है। तो अपनी आत्मा के ध्यान में इतने ज्यादा डूब गए कि उसको ये पता ही नहीं है कि मुनि महाराज के हिरणी का बच्चा उनके चरणों में पड़ा है, बाण लगा हुआ है। अगर मुनि महाराज का थोड़ा ध्यान चला जाता तो हो सकता था बच जाता हो, नहीं। उपल खाज खुजास्ते, मतलब ऐसे मुनि महाराज जड़वत हो जाते हैं ध्यान के समय कि जाके कोई व्यक्ति उस पर खाज खुजा ले तब भी उनको पता ही नहीं है कि जाके उसको ये लगता है कि पत्थर है। ऐसी स्थितियां रहती हैं। इसलिए अपन को समझना है कि कोई भी कार्य करें, करते समय साधु की क्रिया प्रतिक्रिया चर्या बार बार अपने मुनि महाराजों के बारे में चल के आ रहे हैं। धन्य ऐसे मुनि महाराज जिन्होंने इन सब क्रोधादि कषाय और परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को उन्होंने छोड़ दिया है। धन्य ऐसे मुनि महाराज। हम तो इसलिए बार बार इनको नमस्कार करते हैं कि अगर इनका 1% भी अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत कमियां हैं अभी हमें, बहुत कमियां हैं, इन कमियों को सुधारना है हमारे लिए। ऐसे ऐसे मुनि महाराज जब होते होंगे तभी तो इनकी चर्चाएं आगम में आएंगी। इसलिए कभी भी परिग्रह के निमित्त से जो बंद होता है वो किसके लिए होगा? सदाकाल के लिए होगा। साधु के पास किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं होना चाहिए। परिग्रह अगर होता है तो परिग्रह नरक का कारण है, या पूज्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ में स्पष्ट कह दिया। इसलिए अपन को समझना है
कि अगर किसी महाराज जी के कमरे में ताला लग रहा है, किसी महाराज जी के कमरे में कोई सामान है और महाराज जी को लगता है ये सामान मेरा है, नहीं कीमती सामान है, नहीं मेरा है, परिग्रह का मतलब क्या होगा? दोष कब लगता है? बंद कब लगता है? जब उस वस्तु को तुम क्या समझ रहे हो? ये मेरा है, बस क्या लग गया? मेरा है, वो मेरेपन में दोष लगता है, वो मेरेपन में ही बंद होता है। घर में 3-4 जेठानी दरानी हो, सबकी अलग अलग साड़ियाँ रहती है, सबकी अलग अलग ज्वेलरी रहती है, रहती कि नहीं रहती? अगर किसी ने गलती से उसकी ज्वेलरी से हाथ लगा लिया क्या होगा? रामायण महाभारत होगी नहीं होगी? तुम्हें बता दो, होती है। तुमने मेरे सोने से हाथ क्यों लगा लिया? बस तुमने मेरी साड़ी से हाथ क्यों लगा लिया? एक जगह की 2 सबकी बहनें, मात्र की लड़ाई किस कारण से होती थी? ये मेरे कपड़े पहन लेती है, बस। किसके कपड़े? कपड़े तो किसी के नहीं होते, कपड़े तो किसके हैं? धागे के। लेकिन उसके मन में लड़ाई क्या है? लड़ाई भी कैसी होती थी? जूतों से लड़ाई होती थी, झाड़ुओं से। कोई छोटी नहीं थी, 25-25 साल की होंगी कम से कम, सबकी में। हमने कहा ये तो बड़ी विचित्रता है। अरे तुम अनादिकाल से इन चीजों को अपना मानते हुए आ रहे हो, इसलिए तो कल्याण नहीं हो रहा है। लड़ाई भी कर रहे हो तो किस चीज की? मात्र वस्त्रों के पीछे लड़ाई कर रहे हो। ये तो छोटी मोटी लड़ाई रहती है हमारी घर में, मकान की, जमीन की, जायदाद की, है कि नहीं? लड़ाई छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ रहती हैं। वो लड़ाइयों के कारण से अरे ये परिग्रह कभी तुम्हारा हुआ ही नहीं है, तुम इसको अपना मानते हो, ये परिग्रह तुम्हारा नहीं है। तो इनके कारण से आजकल अखबार में, पेपर में, न्यूज में लोग बताते हैं कि महाराज जी सबके भाइयों ने एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए हो, कत्लेआम कर दिया। किसके लिए? मात्र छोटी सी 2 गज जमीन के लिए। अरे तुम जब मरोगे तो मात्र तुम्हारा जितना शरीर है उतनी ही तुम्हारे लिए जगह प्राप्त होगी, इसके अलावा वो जगह भी तुमको मिलने वाली। छोटी छोटी चीजों से हमको अपने राग द्वेष के परिणाम, छोटी छोटी चीजों से क्या करना, कौन लेके जाएगा? अरे तुम्हारे नाम से मकान है, चाहे मेरे नाम से मकान है, चाहे किसी के नाम से मकान हो, अरे अपन रह रहे हैं, ये मकान किसी का नहीं होता। धर्मशाला है, धर्मशाला में कल कोई व्यक्ति आया चला गया, परसों कोई आया चला गया, कोई रुकता है क्या? एक सेठ जी आए, सेठ जी के यहाँ पर एक मुसाफिर निकला, वो थक गया तो उसी दहलान में सोने सो गया। सेठ जी ने देखा, सेठ जी कहते तुमने बिना पूछे मेरे इस मकान में रहने की हिम्मत कैसी हुई? सेठ जी से उस व्यक्ति ने कहा ये आपका है क्या? मैंने कहा मेरा है ये। तो चाहे तो मैं तुम्हारे लिए कागज दिखा सकता हूँ, ये मेरा है। तुम सोने की हिम्मत कैसे हुई? इसके पहले किसका था? इसके पहले मेरे पिताजी रहते थे। उसके पहले कौन था? उसके पहले उनके पिताजी रहते थे। तो मुसाफिर कहता है सेठ जी ये तो धर्मशाला है, इसमें तो व्यक्ति बदलते रहते हैं, स्थान तो वही है। आज अपन रह रहे हैं इस मकान में, इसके पहले हमारे पिताजी रहते थे, उनके पिताजी रहते थे, उनके पिताजी रहते थे, और तुम्हारे जाने के बाद भी कौन रहेगा? कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा। ये किराए का घर है हमारा, किराए का है। ये शरीर भी इसलिए हमारा किराए का शरीर है हमारा। कभी हम लोगों ने पंच इंद्रिय का धारण किया, अभी 1 इंद्रिय में, कभी 2 इंद्रिय में, कभी 3 इंद्रिय में, लेकिन शरीर भी मेरा नहीं है। इस बोल दिया इस शरीर भी परिग्रह है, इसमें महत्व भाव नहीं रखना। इसलिए तुम लोग भी घर में, महिलाओं में सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? पुरुष तो फिर भी बेचारा एडजस्ट कर लेता है, लेकिन तुमको खुश रखने के लिए, तुमको सुखी रखने के लिए वो कहता है कि नहीं भैया घर में किच किच ना हो, ठीक है तू मकान तेरा ले ले, ये दुकान तू ले ले, ये मकान तू ले ले। मैंने इतने देखा, इतने सारे पुरुषों को देखा, कभी पुरुषों में नहीं, मात्र तुम लोगों को खुश रखने के लिए। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि महाराज जी क्या करें, अब घरवाली नहीं मानती, उसको छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए तुम लोग अगर हमारे कक्षा के अगर ओरिजिनल विद्यार्थी हो गए तो कभी भी जमीन जायदाद के लिए कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करोगे। कहते नहीं, कोई पूछे कि नहीं मैं वो सम्यक दृष्टि महिला हूँ, मैं पूज्य निष्कम सागर जी की कक्षा की विद्यार्थी हूँ, जमीन के लिए लड़ाई झगड़े नहीं करूँगी। ताली कम बजी, इसका मतलब कम लोग तैयार हैं। कह देना तुम लोग नहीं, ये परिग्रह जो है नरक का कारण है। अरे किस, मेरी आयु कितनी है? 10, 20, 25, 50 साल, इसके बाद तो किसकी रहेगी? नहीं,
अपन लोग सब साथ में रहो, ये जमीन क्या क्या करेंगे। आदमी के 3-3, 4-4, 5-5 मकान रहते हैं, उसके बावजूद भी अपने मन से ये भाव नहीं निकलते कि नहीं क्या करना हमारे लिए, सब साथ में रहो, सब परिवार साथ रहो, 2 रोटी 4 रोटी बनाना है, खाओ पियो आराम शांति से रहो। लेकिन तुम लोगों की किच 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 के कारण से बेचारा पुरुष पिस जाता है। तुम ये नहीं समझना कि महाराज जी पुरुष हैं इसलिए पुरुष के बारे में तारीफ कर रहे हैं, नहीं। तुम लोगों को अपनी यथार्थ सत्यता तुमको समझना चाहिए कि नहीं हम ऐसे हैं। जितनी भी लड़ाइयाँ होती पुरुषों के कारण से नहीं होती, जितनी भी लड़ाई होती महिलाओं के कारण से होती। तुम सोच रहे हो कि महाराज जी आज तो किसके तरह हार हुआ था, सोच रहे हो कि आज क्या हो गया महाराज। नहीं, सत्यता है, यथार्थ सत्य है कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वर्तमान में इतिहास उठा के देख लें, मात्र स्त्री के कारण लड़ाई हुई है। चाहे द्रौपदी की लड़ाई राम महाभारत देख लो, चाहे सीता की लड़ाई देख लो, चाहे अंजना की देख लो, जितनी भी लड़ाइयाँ इतिहास में अपन देखते हैं मात्र स्त्रियों के महिलाओं के कारण और परिग्रह के कारण से लड़ाई हुई है। मैं आज ये विश्वास आप लोगों से ले सकता हूँ कि महाराज जी हम बेगमगंज में कभी भी परिग्रह के लिए, मकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए कभी भी हम हमारी तरफ से लड़ाई नहीं करें। मैं विश्वास ले सकता हूँ आपसे। करना क्या है, छोटी सी जमीन अगर एक मकान ले भी लिया तो तुम्हारी किस्मत में अगर वो मकान नहीं होगा तो तुम ले भी लोगे तब भी क्या होगा, वो किस्मत आज से चला जाएगा। तो तुम्हारी किस्मत में अगर है तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे पूरी संपत्ति छीन भी ले तो तुम्हारे पुण्य इतना रहेगा कि एक मकान छोड़ो 100 मकान तुम्हारे पास में जाएंगे, ये पुण्य का नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मात्र एक छोटे से टुकड़े के लिए, एक टुकड़े के लिए जब घर में थे मकान बनाने की बात आई तो बाजू वाले ने सोचा कि इनका मकान बनेगा। पहले की समय में सोच दीवार बनाते थे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी 3-3, 4-4 फीट की। पहले के लोग भद्र परिणामी रहते थे, भद्र परिणामी रहते थे, उनके अंदर कोई कषाय नहीं था, राग द्वेष नहीं रहता था, एकदम निर्मल परिणाम रहते थे। पहले के एक कैंपस में ही सब धर्मों के मंदिर बनाए जाते थे। लेकिन अब कषायों के कारण से मंदिरों पर कब्जा करने के लिए व्यवस्थाएं बनने लगी। एक मोहल्ले में उन्होंने कहा नहीं तुम भी शंकर जी का ही बना लो, तुम भी इसका बना लो, तुम इसका बना लो, तुम अपने धर्म को मानो, अपने धर्म को माने, जिंदगी अच्छे से निकलती थी। पहले के जमाने में भी सोच दीवार रहती थी बड़ी बड़ी, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपन तुम भी बना लो, हम भी बना ले, दीवार मोटी रहेगी, हमारे घर में मजबूती रहेगी। बाजू वाले ने सोचा कि ये मकान बनाएंगे और इनका मकान बन ना पाए और हम स्टे लगा दें। प्लानिंग थी। और शुरू से हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नहीं चलता। खुरापाती दिमाग में कि हो सकता है कि इसके दिमाग में ये बात हो। जब तैयार हुआ पूरे कंप्लीट हमने तोड़ना शुरू किया, वो दीवार को छोड़ दिया। घर पे कहती है दीवार क्यों छोड़ दी, मैंने अभी हाथ नहीं लगाना इस दीवार से। क्यों, लेकिन नहीं लगा, इधर का छोड़ दिया। आगे का जो एरिया था 10 बाई 15-20 का जो भी था, मैंने इसको हाथ नहीं लगाना। क्यों, मैंने अगर अपन इस दीवार से हाथ लगाया हो सकता है सामने वाला स्टे लगा दे, अपना मकान बन ही नहीं पाएगा और जिंदगी भर तक जैसे तैसे तो कच्चे मकान में थे, और तो कच्चा भी नहीं है, वो भी टूट गया। तो कहने लगे उसके बाप का है क्या, स्वभाव तो तेज था ही, उसके बाप का है क्या, कैसे देखता है, टांग फोड़ दूंगा और दुनिया भर की। इनकी वो बात की बात है, लेकिन अपन इस दीवार से हाथ अभी नहीं लगाएंगे, अपन को तो इतने एरिया में बनाना है। बन गया, सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ, रहने भी लगे। साल भर बाद वो गए, हमसे बात नहीं की बाजू वाले ने, किसी दूसरे उनसे बात की। वो कहते हैं हम मकान बनाना चाहते हैं, बनाओ, ये दीवार गिरेगी, हाथ मत लगा देना, हाथ तोड़ देंगे तुम्हारे। तो भिड़ गए। सामने वाला हमसे कहा कि मकान बनाना चाहते हैं, हमें बनाइए ना, कि दीवार गिरेगी। कोई बात नहीं, दीवार तो गिरने के लिए होती है बल्कि, अपना दीवार गिराओ, अपना मकान बनाओ, तुम्हारी जितनी ज़मीन हो तुम अपनी ज़मीन को ले लो, बाकी की ज़मीन छोड़ देना, अपन दीवार दूसरी उठा लेंगे, तुम सुरक्षित और हम भी सुरक्षित। सामने वाले व्यक्ति की आंखों से आंसू आने लगा कि मेरे मन में तो एक कषाय थी कि तुम मकान बनाओ, दीवार गिराओ तो मैं स्टे लगाऊंगा। अरे मन की पगला, छोटी सी जमीन के लिए क्यों राग देश करना हमारे लिए, कोई मूल पे थोड़े रख के ले जाएगा।
अगर उस समय अगर थोड़ी सी अगर उत्तेजना में थोड़ी सी अगर उसमें अपन भाव में आ जाते, न तुम्हारा बनता ना हमारा बनता, अब दोनों के मकान बने, शांति से रहो, क्या करना क्या है। इसलिए अपने जीवन में ये परिग्रह, ये तू मैं नहीं करना छोटी छोटी जमीन के लिए कि मेरे नाम नहीं हुआ, इसके नाम नहीं हुआ, मेरे नाम नहीं हुआ। नहीं, ये जमीन किसी की नहीं है, ये तो मात्र किराए का घर है और एक ना एक दिन इस किराए के घर को भी हमको क्या करना पड़ेगी, खाली करना पड़ेगी। जैसे किराएदार रहता है, कभी किराएदार दूसरा किराएदार आ गया, कभी तीसरा किराएदार आ गया, कभी कोई भी किराएदार स्थायी नहीं रहता। उसी प्रकार हम भी किराए के मकान में रह रहे हैं। ये शरीर भी हमारा किराए का है। कभी हमने एक इंद्रिय जीव इसमें गया, कभी 2 इंद्रिय गए, कभी 3 इंद्रिय गए, लेकिन उस शरीर को कभी छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए हमारे लिए विचार करना है कि परिग्रह हमारे लिए बंध का कारण है, वो परिग्रह ही हमारे लिए सबको सर्वनाश करने वाला है। इस परिग्रह के लिए मुनि महाराज से कहा कि तुम दूर रहो इससे। तुमने अगर परिग्रह में रहे और परिग्रह को तुमने स्वीकार किया तो तुम नरक गति का कारण होगा और तुम लोग नरक में जाना पड़ेगी तुम्हारे लिए। वो वहां कहा जाएगा, ले परिग्रह, तेरे को जितना चाहिए ना परिग्रह अब ले ले। इसलिए हमारे लिए विचार करके इन सब चीजों में पूज्य आचार्य महाराजों ने कितनी सोच के, कितनी चिंतन करके, कितनी मेहनत करके इन गाथाओं को लिखा होगा। इसलिए कम से कम इन गाथाओं को पढ़ते समय हमारे मन में भाव आना चाहिए, धन्य है ऐसे मुनि महाराज जो परिग्रह का इनके जीवन में कभी नाम निशान नहीं था। तृण मात्र के लिए बोल दिया, नहीं, साधु के लिए तृण मात्र भी अगर साधु कोई रखता है तो उसके लिए परिग्रह का दोषी बताया है। उससे कह दिया है ये मोक्ष मार्ग को खंडित करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये परिग्रह को तृण के बारे में बोल दिया, मतलब एक तृण नहीं रख सकता। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने उसी समय से कहा चिटाई का त्याग कर दो तुम लोग। हमारे जीवन में ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। और आचार्य जी जानते थे कि अब मैं जिन लोगों को दीक्षा दूंगा ये सारे के सारे आधुनिक हैं, मॉडर्न मुनि महाराज आएंगे और जी कैसा क्या क्या करेंगे एक चिटाई के साथ साथ भगवान जाने। इसलिए आचार्य जी ने पहले ही बोल दिया। संघ में रहते थे, एक कमरे में 15-15 महाराज रहते थे। कैसे रहते होंगे मालूम है तुम लोगों को? डबल डेकर बना, डबल डेकर, एक के नीचे दूसरा फिर तीसरा, मस्ती के साथ में सभी लोग रहते थे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ती है कि तुम्हारे घर में 20 कमरे होने के बावजूद भी तुम लोग 4 लोग नहीं रह पाते। कितने लोग? 20 कमरे के बावजूद भी तुम लोग उस घर में 4 लोग नहीं रह पाते। हम मुनि महाराज एक कमरे के अंदर 20 लोग रहते थे, कैसे रहते होंगे? जमीन किसी की नहीं है, मकान किसी का नहीं है, हमको ये देखना है कि नहीं, तुमको जितना उपयोग करना है करो। जब गुरुदेव के पास साथ में हम लोग यात्रा करने के लिए आशीर्वाद के लिए गए तो हमने आचार्य जी से कहा था हमारा यात्रा करने का मात्र एक उद्देश्य है। एक उद्देश्य ये है कि हम यात्रा करते समय अगर हमारे इतने ब्रह्मचारी 36 ब्रह्मचारी अगर 1 महीने तक हम लोग साथ में रह गए तो हम लोग जिंदगी भर तक साथ में रह सकते हैं। और अगर 1 महीने भी नहीं रहे तो हम जिंदगी भर भी साथ में नहीं रह सकते। प्रैक्टिकल किया था हम लोगों ने। तो जैसे ही हम वहां से यात्रा करके आए तो महाराज जी लोगों ने पूछा क्यों यात्रा तुम्हारी सकुशल हुई? हमने कहा हाँ। कोई लड़ाई झगड़े? कोई लड़ाई झगड़े नहीं, हो ही नहीं सकता। महाराज जी सत्य बोल रहे हैं, अरे तुम तो ऐसे ऐसे लोग थे धुरंधर, कुछ ना कुछ तो। हमने कहा नहीं, हम लोग मन बना के गए थे कि नहीं, हम लोग अगर यात्रा करने उस उद्देश्य से जा रहे हैं। अगर 36 लोग एक बस के अंदर अगर एक साथ 1 महीने 1.5 महीने की यात्रा करते हैं और अगर एक साथ हम रह गए तो हमने जिंदगी भर तक साथ में रह गए। जब पूज्य गुरुदेव के लिए ये बात सुनाई तो आचार्य जी बहुत प्रसन्न और खुश हुए। उन्होंने कहा ये अपनी मानसिकता बना के जाना चाहिए हमारे लिए कि हम उद्देश्य हमारा क्या है यात्रा करने का। इसलिए हमारे लिए सोचना है कि तुम लोगों के लिए गर्मियों के ठंडी के समय में हम लोग एक कमरे के अंदर 20-20 साधु रहते थे। 20 मतलब शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, यानी कि 12 घंटे तो साथ में रहना है, 12-13 घंटे। लेकिन अपन लोग एक मकान में 40-40, 50-50 कमरे के मकान होते हुए भी ऊपर सास खाना अलग बनाएगी और बहू अलग खाना बनाएगी, बेटा अलग खाना बनाएगा। बताओ तुम, एक घर में हम लोगों ने दीवार कर ली
बाजू वाले से तो अच्छे से बोलते हैं, पड़ोसी से बहुत अच्छे से बोलते हैं, वहां पर दीवार नहीं है। लेकिन हमने अपने घर में एक दीवार बना रखी है, लेकिन दीवार नहीं है किसकी, पर्दा बना रखा है हमारे, मतलब अपन ने वो दीवार को तोड़ रखा है। नहीं, तुम अपना काम करो, अपना काम करो। एक व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को तो जीवन में झुकना पड़ेगी। अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग नहीं झुकते तो छोटों का कर्तव्य उसको झुकना है, उसको नमना है। कितना नमना है महाराज जी, टूट जाए क्या? आओ टूट जाओ, टूट जाओ। लात मारे तो मार दे, केतुमती को याद कर लेना, अंजना के लिए, अंजना की सास के लिए याद कर लेना, लातों से कूटा है बेचारी के लिए। दुनिया की ऐसी तुम्हारी बेगमगंज में तो ऐसी कोई सास नहीं होगी जो अपने भाई बहू के लिए लातों से मारती होगी, है क्या? मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ की सासें जो है बेगमगंज की सम्यक दृष्टि महिलाएं, अरे गुस्सा कर देंगी लेकिन कभी भी अपने बहू के साथ में ऐसा अत्याचार कर ही नहीं सकती। और खास तौर से हमारी कक्षा की, हाँ कक्षा की तारीफ लेना पड़ेगी, हाँ नहीं कर सकती। अरे कभी कोई गुस्से में आवेग में कुछ बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन हमारे लिए विचार करना नहीं, झुक जाना तुम लोग। अरे बड़े लोगों के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। जाके सुबह से आम नमस्कार कर लो, पैर छू लो, सांस तो फूल जाएगी, चलो कोई बात नहीं जो शुभ हुआ। लेकिन अपने अंदर इतना मान घमंड बना बैठा रहता है कि हम लोग झुकना नहीं चाहते। मैं क्यों झुकूं? अरे तुमको ये सोचना चाहिए मैं झुक नहीं रही हूँ, मैं उच्च गोत्र का वंद कर रही हूँ। पूज्यवर ने, आचार्य महाराज ने स्पष्ट कह दिया, प्रणतै उच्च गोत्रम, प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंद होता है। इसलिए हमारे लिए शर्म नहीं झुकने के लिए। और जिस दिन लड़ाई हो जाए उस दिन तो 10 बार जाओ, चला के जाओ, कब तक नहीं मानेंगी? मानेंगी, कोई बात नहीं। बड़ों के लिए विनय चाहिए। सिटानी बना के बैठो आराम से कुर्सी पे, सास सुबह शाम खाना दें अच्छे से तुम्हारे लिए, और कोई नहीं, खाना दिलाओ बढ़िया, वो कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अपनी समझना है, जब परिग्रह की ये बात आ रही है, देखो परिग्रह जब कोई बात आती है तो सब लोगों को, जब आचार्य महाराज हमारी सुताई करते हैं तो फिर हमारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकलता है, हम क्या कुछ पड़े तुम्हारे लिए। लेकिन हम यथार्थ, जब परिग्रह दोनों की बात चल रही, मुनि महाराज के लिए भी और आप लोगों के लिए। मुनि महाराज के लिए तो कह ही दिया है बिल्कुल नहीं, और तुम लोगों के लिए कह दिया अल्प अल्प परिग्रह रखना हमारे लिए। बहु नहीं रखना, बहु तो रखना नहीं, बहु को गड़बेज दो। बहवा आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य अशनि, बहुत आरंभ और परिग्रह करने से नरक गति। लेकिन मुनि महाराज से भी कह दिया नहीं, तुम तृण मत रख लेना, ये तृण मत रख लेना। जो पिछी कमंडल है वो पिछी कमंडल भी, वो भी कब? जब तुम प्रमाद में हो तब पिछी कमंडल का उपयोग करना। वो कह दिया जब तुम अपवित्र स्थान में हो तो तुमको पिछी कमंडल की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मत सोचना, जब हम अभी बैठे 31 घंटे तो पिछी जैसी थी वैसी छोड़ी, जब जिस दिन छोड़ी थी बिल्कुल वैसी की वैसी रखी रही, और जब उठे तो फिर पिछी। साधु के लिए कह दिया, जिस दिन साधु मुनि बनता है तो कभी मुनि बनने के लिए मुनि नहीं बना, ध्यान रखना, बहुत एक रहस्य की बात है। जब साधु मुनि बनता है तो मुनि बनने के लिए मुनि नहीं बनता, वो तो कहता है मैं मुनि बना, मैं उठूंगा ही नहीं। 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां और सिद्ध बन जाते हैं। ऐसे हुए मुनि महाराज, होते थे ऐसे कि वो तो ध्यान में बैठे हैं, मात्र अंतर्मुहूर्त में दीक्षा हुई और केवल ज्ञान मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन आचार्य महाराज देखते हैं कि ध्यान में बैठा है, और उस समय जो साधु की विशुद्धि दीक्षा की समय रहती है, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर ये विशुद्धि अगर जिंदगी भर बनी रहे तो ज़्यादा दिन तक उसका कल संसार रहने वाला नहीं है। लेकिन आचार्य महाराज देखते हैं कि अभी तो ये ध्यान में बैठा है, वो धीरे से थोड़ी देर बाद एक आँख खोल के वो देख रहा है, इसने संसार को देख लिया है। तो आचार्य कहते हैं अब ये प्रमाद में आ गया है, 6वें गुण स्थान में आ गया है, तो कहते हैं अब तू बिना पिछी के नहीं रह सकता, ले चलना है तो पिछी के साथ चलना, कमंडल के साथ चलना, और देखना है तो जिनवाणी माता को देख के, और बोलना है तो जिनवाणी माता की बातों को बोलना है। इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई नहीं, दुनिया का कोई साधु नहीं है जो मुनि बनने के लिए मुनि बना हो, वो सिद्ध बनने के लिए बना है, वो सिद्ध बनने के लिए मुनि बना है। इसलिए अपन को विचार करना है, नहीं ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए हमको राग द्वेष के परिणाम नहीं करना हमारे लिए। मुनि महाराज की स्पष्ट कह दिया, तू क्या परिग्रह में अटक रहा है, ये तेरे लिए परिग्रह कुछ नहीं,
तू परिग्रह को छोड़ के आया है, अरे तेरे को परिग्रह में अटकना थी तो ये श्रावक अच्छा है। इसलिए पूज्य रत्नकंड श्रावकाचार में समंतभद्र स्वामी ने बोल दिया, निर्मोह मोही मुनि, निर्मोही श्रावक से मोही श्रावक से एक निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। मोही मुनि से निर्मोही श्रावक एक श्रेष्ठ है, स्पष्ट कह दिया। देखो तुम लोगों के लिए क्या बोल दिया, श्रेष्ठ बोल दिया। कौन से महाराज से, मोही मुनि महाराज के लिए। आप बातों को समझो कि आचार्य महाराज तुम लोगों के लिए श्रावकों को क्या कितना ऊंचा स्थान देना चाह रहे हैं, और तुम लोग मात्र 2 गज जमीन में अटके हो, मात्र एक कफन में अटके हो, एक साड़ी में अटके हो, एक सोने के हार में अटके हो, एक कान की झुमके में अटके हो। तुम लोग बताओ, जब तुम लोगों के लिए अपनी मन की इच्छाएं नहीं होती तो तुम लोग कैसे कैसे भाव, कैसे कैसे परिणाम कर लेते हो, और तो और जहां तक मरने के भाव भी कर लेते हो। मात्र तुम्हारी छोटी सी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तुम्हारा जब गुस्सा अपनी चरम सीमा पे जाता है तो तुम कितने सारे लोगों को कैसी कैसी बातें सुना देते हो। ये तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण है। तुम्हारे लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, एक मोही मुनि से तुमको श्रेष्ठ बता रहे हैं, मोही मुनि से श्रेष्ठ बता रहे हैं, और तुम अटके हो मात्र 2 गज जमीन के चक्कर में। इसलिए हमको विचार करना है इन सब चीजों के लिए। नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये परिग्रह आदि मुझको नहीं रखना, ये बंध के कारण है, नरक के कारण है। इसलिए जो साधु जन परिग्रह रूपी ग्रह से पीड़ित हैं, उनको कहीं पर भी कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना, कभी सिद्धि नहीं हो सकती उनके लिए। सिद्धि का मतलब होता है निर्विकल्प। जब कोई भी साधु अपने कोई कार्य सिद्ध करने के लिए बैठते हैं, कोई भी कार्य साधु किसी चीज को सिद्ध करने के लिए बैठते हैं, तो वो निर्विकल्प रहते हैं। जब पढ़ाते समय जब निर्विकल्पता नहीं आएगी तो पढ़ाने में मजा नहीं आता। और जब बीच बीच में बच्चे रोने लगते हैं ना, तो क्या हो जाता है, अब क्या करें, बच्चे हैं तो रोएंगे ही बेचारे। क्योंकि अच्छा है, हम चाहते हैं उनके पास, उनके कान में भी कम से कम एक आध शब्द तो बीच का चला ही जाए। जब वो बड़ा होगा तो उसकी माँ कहेगी, बेटा तू भी कक्षा में जाता था महाराज जी की। और जब कभी उसके संस्कार पड़ जाएंगे तो माँ कहेगी, ये महाराज जी की कक्षा का ही असर है कि आज मेरे बेटे ने मुनि बन गया। वो अच्छा है, मेरे कोई दिक्कत विकल्प नहीं होता, रोता है रोने दे, अपने आप चुप हो जाएगा। इसलिए अपन को समझना है, साधु अगर कभी कोई सिद्धि करना चाहता है तो मात्र एक परिग्रह उसका आड़ जाती है। हम बैठे हैं ध्यान में, कोई पीछे उठा के ले गया, बस दिमाग में विकल्प आ गया कि नहीं आ गया। हम ध्यान में बैठे, हमारे मन में आ गया, हमारे कमरे में कौन आया, कौन गया, कौन चला गया, ऐसा तो नहीं फलानी चीज उठा के ले गया होगा, बड़ी कीमती है, सामने वाला रख के चला गया। दिमाग में कोई घूमती रहती है हमारी बात। तुम लोग घर में रहती है ना, कभी ताला खुल गया, खुला छूट गया तो क्या करोगे, अरे चलो कक्षा में आए, ऊपर गेहूं या पापड़ सुखाने गए, पानी आ गया, टेंशन हो गई अपने लिए। कक्षा में मन नहीं लगेगा हमारा, लगेगा क्या, विकल्प है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए परिग्रह हमारे साथ में। इसलिए साधु जब ध्यान में बैठता है, कहता है नहीं मेरा कुछ नहीं है। पूज्य गुरुदेव पीना 12 में जब एक व्यक्ति आचार्य श्री के गुरुदेव सामायिक कर रहे, एक व्यक्ति आया, लाइट जलाई, पीछे उठाई, एक चंदेवा काट के ले गया। आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा, गुरुदेव तो बिल्कुल निष्परिग्रह है वो तो। उन्होंने देखा सुबह आचार्य श्री बार-बार पीछे को देख के मुस्कुरा रहे, किसी की नजर नहीं गई। सब महाराज जी सोच रहे हैं कि आचार्य श्री इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। पूज्य प्रसाद सागर जी की नजर गुरुदेव के पीछे गई, अरे आचार्य श्री पीछे का चंदेवा कहाँ चला गया। एक आध पंख की बात हो तो फिर भी ठीक है, चंदेवा कट गया, इसका मतलब ये है पीछे दिखेगी वो तो आचार्य जी कहते हैं कोई परम भक्त आया था, आके उसने उठाई पीछे और अपना पंख लेके चला। कौन था आचार्य श्री, बोल तो दिया कोई परम भक्त था। इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। आचार्य जी आपने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे पीछे हो तो मैं कहूँ, वो मेरे पीछे नहीं है। जब मेरे हाथ में है तो मेरी पीछे है, और जब मेरे पास से छूट गई, जिस घर में तुम रहते हो उसको अपना मान लो उस समय। लेकिन जब अपन घर से बाहर जाते हैं तो कहते हैं मेरा घर नहीं है, तो किराए का घर है। अरे आज कोई दूसरा आ गया, कल कोई तीसरा आएगा, आज मेरी देरानी आई है, मेरी जिठानी आ गई, मेरी सास भी रह सकती है, मेरी दादी भी रह सकती है, सब रहेंगे। ये घर किराए का ही तो है हमारे लिए। तुम लोग पिक्चर देखते हो, तुम लोग गाने भी सुनते हो, अरे गानों में पिक्चरों में बहुत रहस्य छुपा होता है। इनकी एक एक शब्द को, अगर एक एक बातों को भी अपन अगर स्वीकार कर लें, बिल्कुल स्वाध्याय है वो भी। हमारा पिक्चर भी स्वाध्याय बता रहा है, हाँ हम तो सब बता दें।
हम सब बता सकते हैं, हम पिक्चरों में भी अपने लिए एक स्वाध्याय की बातें रहती हैं, एक एक अच्छी बातें रहती हैं जो अपने कल्याण को अच्छा करने वाली होती हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर हम जो स्वाध्याय की बातें आपको बता रहे हैं, भगवान पिक्चर में क्या है वही तो है, हैं? नहीं है क्या? गलत तो नहीं बोल रहे? तुम बोलो महाराज जी आप तो अति करने लगे धीरे 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 धीरे। हाँ, जो पारिवारिक पिक्चर रहती हैं, जो अच्छी पिक्चर रहती हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स भी रहते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। उनका कैरेक्टर कुछ भी रहा, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको तो उनके गुण ग्रहण की अच्छी बातों को ग्रहण करना है कि इस चीज में अच्छी क्या है, उसको स्वीकार करो उस चीज के लिए। इसलिए हमारे लिए यह समझना है कि नहीं, हम छोटी छोटी बातों पे हमारे मन में कोई अर्थवत परिणाम ध्यान नहीं करें। आगे समझ में आ रही है? देखो ये परिग्रह 3-4 दिन चल रहे हैं अपना, खत्म ही नहीं हो रहे। अब आगे की गाथा पढ़ते हैं। मोक्षेपि मोहाद अभिलाष दोषो विशेषतो मोक्ष निषेधकारी। मोक्षेपि मोहाद अभिलाष दोषो विशेषतो मोक्ष निषेधकारी। यतस्ततो ध्यात्ममरतो मुमुक्षुर भवेत् किमन्यत्र कृताभिलाषः। यतस्ततो ध्यात्मरतो मुमुक्षुर भवेत् किमन्यत्र कृताभिलाषः। इसमें आचार्य महाराज कहते हैं, यथा यस्मात् कारणात् मोक्षेपि अभिलाष दोषः विशेषतः मोक्ष निषेधकारी भवति, तथा कारणात् अध्यात्मरतः मुमुक्षुः मुनि अन्यत्र वस्तूनि कृताभिलाषः किं भवेत्, अपितु अन्यत्र वस्तूनि कृताभिलाषा न भवेत्। जब अज्ञानता से मोक्ष के विषय में भी की जाने वाली अभिलाषा दोष रूप होकर विशेष रूप से मोक्ष की निषेधक होती है, तब क्या अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हुआ मोक्ष का अभिलाषी साधु स्त्री पुत्र मित्रादि रूप अन्य बाह्य वस्तुओं की अभिलाषा करेगा? अर्थात कभी नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात यहाँ बोल रहे हैं। अज्ञानता से किसके विषय में? मोक्ष की अभिलाषा। अज्ञानता से मोक्ष की अभिलाषा के विषय में अगर जाने की अभिलाषा क्या है, वो दोष रूप बता दी। तो कह रहे हैं ये स्त्री पुत्र मित्रादि रूप ये अन्य बाह्य वस्तुएं 10 अंतरंग परिग्रह बता दिए, और 14 कितने हैं? 10 तो बाहिरंग परिग्रह बता दिए, और 14 कितने हैं? अभी अंतरंग परिग्रह की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर पूज्यवर कह रहे हैं ये बाह्य परिग्रह है। जब सामायिक पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आया पुत्र कलत्र प्रपंचई। क्या बता दिया? पुत्र कलत्र प्रपंचई, यानी पुत्र जो है वो है कलह के कारण है। किसके कारण है? हाँ, तुम लोग आते हो ना आशीर्वाद लेने, महाराज बच्चा हो जाए, ये किसके कारण है? ये कलह के कारण। आचार्य महाराज ने जब महाराज जी लोग थे उस समय कहा चुल्लक अवस्था में कि पुत्र कलत्र प्रपंचई की जगह तुम लोगों को पढ़ना चाहिए गुरु प्रपंचई, गुरु कलत्र प्रपंचई। महाराज ने कहा आचार्य जी कैसे पढ़ सकते हैं कि गुरु प्रपंच है क्या? मैंने कहा हाँ, मोक्ष मार्ग में गुरु भी प्रपंच है। अगर तुम जीवन भर तक गुरु का आलम्बन लेते रहोगे तो तुमको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए कह दिया मुनि महाराज के लिए, जब एक समय आता है तो कह दिया तुमको नमोकार मंत्र को भी भूल जाओ।
नमोकार मंत्र का भी आलम्बन नहीं लेना तुम्हारे लिए। अगर तुम नमोकार मंत्र का भी आलम्बन लोगे तो तुम स्वर्ग आदि के सुख तो मिल सकते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन जो तुम जिस कल्याण के लिए और जिस मार्ग में तुम आगे बढ़े हो मोक्ष के लिए, वो मोक्ष तुमको जीवन में कभी मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने किसी न किसी का आलम्बन ले लिया। नहीं लेना हमारे लिए। क्यों? इसलिए नमोकार मंत्र भी कब, जब एक अवस्था तक, उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों की दीक्षा हुई तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमने कहा आचार्य जी सामायिक में क्या करना है? नमोकार मंत्र की 5 मालाओं का ध्यान, 5 माला फिरो। हमने कहा आचार्य जी 5 मालाएं नमोकार मंत्र की, ठीक है। 12 पंजे 60, 1 घंटा पूरा आपका कोर्स दे दिया आचार्य जी। 15-20 दिन के बाद कहा कैसे हो रही सामायिक? गुरुदेव आपने कहा 5 माला के लिए, हम लोग 5 माला फिरते हैं, 12 मिनट में 1 माला होती है, 12 पंजे 60। आचार्य जी ने कहा अब नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरना, उनके क्या करना है? पंच परमेश्वरी भगवान को स्मरण करो, उनके पदों को स्मरण करो। जी गुरुदेव। अभ्यास किया, मालाओं को अलग रखा, फिर हरियंत के स्वरूप को, सिद्ध के स्वरूप को, आचार्य भगवान के स्वरूप को, सिद्ध के स्वरूप को, उपाध्याय के स्वरूप को, इनके स्वरूप का चिंतन करने लगे। 20 दिन बाद पुनः आचार्य महाराज कहते हैं अब तुमको नमोकार मंत्र का भी आलम्बन नहीं लेना। हमने कहा आचार्य जी फिर अपने मन में कभी भी जो तीर्थ वंदना यात्राएं करके आए हो, वो तीर्थ वंदना यात्रा को अपने मन में धारण करो, विचार करो, अच्छी अच्छी बातें। जी आचार्य जी। 15 दिन बाद फिर आचार्य महाराज कहते हैं अब तुम्हारे लिए न नमोकार मंत्र की माला फेरना है, न तुम्हारे लिए सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करना है, न पंच परमेष्टि की स्मरण करना है। हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना, शांति से बैठ जाओ। सबसे कठिन काम है शांति से बैठना। दुनिया में सारे काम बहुत सरल है, लेकिन शांति से बैठना सबसे बड़ा कठिन काम है। चाहे तुम हो चाहे एक कोने में बैठ जाओ शांति से, महाराज वो तो नहीं बैठ सकते, वो सबसे कठिन काम है। वो कोई व्यक्ति अगर बैठ गया, जैसे महिलाओं के लिए बोलती ना 8 बजे हुआ, एक कमरे में अगर 4-5 महिलाएं चुपचाप बैठ जाए बिना मोबाइल लिए, तुम तो तैयार हो जाओगे महाराज। 50-4 की बात नहीं करो, आप तो 100 महिलाएं एक कमरे में डाल दो, हम जवान नहीं निकालेंगे, लेकिन मोबाइल दे दी हमारे, मोबाइल लेंगे तो शांत बैठ जाएंगे। तो कहते हैं 8 बजे हुआ है कि एक कमरे में अगर 4 महिलाएं चुपचाप बैठ जाएं, बहुत बड़ा है। इसलिए कह दिया दुनिया में सबसे कठिन कार्य अगर कोई है तो शांत रहे, बोलना नहीं। इसलिए आचार्य जी ने कहा नहीं, अब शांत आचार्य जी ये कैसे? बस अभ्यास करो, बस साधु वहां फैल हो जाता है। नमोकार मंत्र की माला फेर लेंगे, ध्यान लग जाएगा, अच्छी अच्छी बातों को ध्यान लग जाएगा। इसलिए पंचम काल में कहा है अगर शुद्ध उपयोग होगा तो कुछ क्षण के लिए होगा, वापिस नीचे आना पड़ेगा। सुपयोग में तो साधु के लिए कह दिया नहीं, उसका तो 24 घंटे सुपयोग बना है। अशुभ उपयोग की भूमिका उसकी खत्म हो चुकी है, अशुभ में जाना ही नहीं है, शुभ से शुद्ध की यात्रा करना है। और शावकों के लिए कह दिया है उसके लिए अशुभ से शुभ की यात्रा करना है। इसलिए कह दिया शावक के लिए कभी भी शुद्ध उपयोग नहीं होगा, और मुनि महाराज के लिए कह दिया तो शुभ उपयोग में है, ये तेरी कमजोरी है, तुझको शुद्ध उपयोग में रहना चाहिए, तुझको शुभ से शुद्ध में जाना है। और शावक से कह दिया शुभ से शुद्ध में जाना है, शुभ में जाना है। ये व्यवस्था है। वो साधु जाता है बस वहां फैल हो जाता है साधु कि जाता है, ध्यान मन लगता भी है। इसलिए साधु से कहा ठीक है सुपयोग में, दिन भर सुपयोग में, कोई असुपयोग नहीं रहता महाराज का। तात्कालिक कभी असुपयोग में नहीं, किसी को व्यवस्था के हिसाब से कभी कुछ कह दिया तो बात अलग है, लेकिन वो असुपयोग नहीं माना जाएगा। लेकिन हमेशा साधु क्या शुभ में रहेगा, अपना आनंद में रहेगा। बस वो कमजोरी रहती है कि हम जिस उद्देश्य से निकले उस उद्देश्य तक हम पहुंच नहीं पाते, फिर भी प्रयास करते रहते हैं। हमेशा हम उस छूने के लिए जाते हैं कि नहीं, जिस अवस्था के लिए, जिस कार्य के लिए हम लोग निकले हैं उस जगह तक पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर नीचे जाते हैं। चींटी चढ़ती है, बार बार गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। लेकिन हमको विश्वास है कि एक दिन जो हमारा शुभ है शुद्ध में परिवर्तित जरूर होगा। प्रयास हमको कभी बेकार हमारा नहीं जाता, पुरुषार्थ करना है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारा 24 घंटे किसमें रहता है, अशुभ में रहता है। इसलिए तुमसे कह दिया तुम शुभ में रहो। इसलिए तुम बार बार कहते हैं आओ कक्षा में आओ, प्रवचन में आओ, शाम के समय आओ। अगर तुम दिन में 4-5 घंटे अगर साधु के पास रहते हो तो ईमानदारी से बताना तुम्हारा सोपयोग रहता है क्या शुभयोग रहता है ना। इसका पुण्य का हिस्सा किसको मिलेगा, छठा हिस्सा मेरे को मिलेगा। इसलिए तुम बार बार पकड़ के रहते हैं
बार बार नहीं, तुमको आना पड़ेगी। तुम्हारा घंटे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे अगर तुम साधु के पास रहोगे तो तुम्हारा अशुभ में नहीं जाएगा, तुम शुभ में जाएगा। और शुभ में जाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, आगे की तुम्हारी शुद्ध की यात्रा रहेगी। इस शुभ से शुद्धि तो रहेगा, लेकिन अभी तुम लोगों के लिए कहा है नहीं, तुम्हारे लिए अभी अशुभ योग का त्याग करना है, अशुभ योग से हमको शुद्ध की यात्रा, शुभ की यात्रा करना है। इसलिए कोई बात नहीं, जितना जिसके पास समय मिलता है, दोपहर को समय मिलता है दोपहर को आ जाओ, शाम को मिलता है शाम को आ जाओ, सुबह मिलता है सुबह आ जाओ, लेकिन आओ जरूर। घर में तो दिन भर आर्त-रोध के परिणाम पुरानी पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं करते? पुरानी चीजों को दिमाग में याद करते करते हम याद करते करते रोते रहते हैं। आर्त-रोध का परिणाम कर रहे हैं, वो दुर्गति का कारण है। पुरानी चीजों को नहीं याद करना। जब साधु के पास आते हैं तो क्या क्या याद आता है? महाराज याद आते हैं, नहीं, धर्म की बातें याद आती हैं। इसलिए हमारे लिए जितने भी चीजें जो मोक्ष का अभिलाषी है, उसके लिए कह दिया है तुम भी मोक्ष के अभिलाषी हो कि नहीं हो? चाहते हो नहीं चाहते? हाँ, तेज बोल दो थोड़े, चाहते हैं ना, उसके लिए बोल दिया। तुमको आर्त-रोध के परिणाम नहीं ध्यान करना, और जो तुम्हारे लिए परिग्रह के कारण है, जो तुमको बाधक है मोक्ष के, उनको धीरे धीरे करके हमको अलग करना है हमको। इसलिए जितनी भी सब चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं, ये आपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, याद करो। भूल तो नहीं जाते यहाँ से आने के बाद? हैं? मुंडी तो ऐसे हिलती है जैसे क्रिकेटर हिलती है ना, याद भूलते तो नहीं है ना? हाँ, बहुत अच्छे। भूलना भी नहीं है, तुम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जो बातें बताई जा रही हैं तो तुम्हारे जिंदगी के सूत्र हैं, जो दुनिया में कोई नहीं बताएगा। पूज्य आचार्य पद्मनंदी महाराज ने बताए, और तुम लोगों ने जो ग्रंथ चुना है स्वाध्याय करने के लिए, बहुत ही अति उत्तम ग्रंथ चुना है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ चुना है। इसलिए जब भी इस ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आनंद से भर जाते हैं कि आचार्य महाराज ने शावकों के लिए बोल रहे हैं, साधु के लिए बोल रहे हैं। इसलिए इस ग्रंथों का स्वाध्याय बराबर बना रहना चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए अपन को त्याग करना चाहिए। आगे के लिए कल देखेंगे। जिनवाणी के ज्ञान पे सूर्य लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सवारे क्यों रो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन में, तू तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव